संसार से जाता है तो कुछ पल पहले पहले भी नहीं मालूम पड़ पाता। तो भगवती आराधना के हिसाब से हम कैसे, उसके कुछ लक्षण होते हैं वो कृपया बताइए मुझे। भगवती आराधनाकार के हिसाब से मृत्यु के जाने के पूर्व के जो संकेत होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 6 मास के पहले मान लीजिए मृत्यु का कोई लक्षण दिखाई देना है तो उसको जैसे अपने नाक की ये कनी होती है ना, ये दिखाई देना बंद हो जाती है। ऐसा आप दोनों आँख भेड़ी करके देखेंगे तो आपको आपकी नाक की टिप दिखाई देगी। जब आपकी मृत्यु के 6 महीने शेष रहते हैं तो आपको अपनी आँख से ये दोनों नाक के ये चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है। उसी वक्त और भी संकेत मिलते हैं, पैरों में सूजन इत्यादि दिखने लगती है, उसको पित्त प्रकुपित होने के कारण विचित्र प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं। और कुछ ऐसे सामुद्रिक लक्षण होते हैं जिनको वो खुद नहीं जानता है, सामने वाला देख लेता है। तो उसके लिए एक बात गुरुजी ने हमेशा कही है कि आयु का अंतिम समय से 12 वर्ष पहले हर इंसान को, जो साधु हो या ना हो, एक ऐसी जगह खोज लेनी चाहिए कि मेरा अंतिम समय यहाँ निकलेगा। और अपने साधर्मी माता पिता पुत्र इत्यादि को बता देना चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं बहुत परेशान हो जाऊं, मेरा शरीर मेरा साथ न दे, तो मेरे ऊपर कृपा करना, किसी मुनि महाराज के पास लेकर के जाना। हमने जीवन में देखा है बंधुओं, 7 प्रतिमाधारी जो लोग होते हैं, घर वाले मोह के चक्कर में हॉस्पिटल में उनका मरण करा देते हैं। आप अपनी अंतिम वसीयत में ये डीड लिखिए और अपने परिवार वालों से बोलिए, जब मेरी शारीरिक सामर्थ्य ना हो, मैं उठने देखने सुनने बैठने के काबिल ना रहूं, तो तुम संकोच मत करना। तुम ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये सोचना कि मैं क्या कहूंगी, और मुझे अंतिम समय में किसी साधु के पास ले जाकर के संलेखना करा देना। आगम ग्रंथकार भगवती आराधनाकार ही कहते हैं इस बात को कि जिसने अपने माता पिता की संलेखना नहीं कराई उसके लिए कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता को खाली हाथ ऊपर भेज दिया। संलेखना करा करके पाथे देकर के भेजते तो बहुत अच्छी बात होती। भगवती आराधना कार्य के और भी विशेष लक्षण है, समय पर द्रष्टव्य है। बहुत दिनों से मैंने उसको देखा नहीं है, अभी मैंने उसकी शुरुआत फिर से करी है इसी बात को रिपीटिशन करने के लिए। लेकिन अपनी वसीयत लिखिए, अपने परिवार के लोगों से बोलिए, अंतिम समय में कहाँ मरना चाहते हो, किसके पास जाना चाहते हो, क्या व्यवस्था बनाना चाहते हो। जिंदगी के जब लगे कि 8-10 साल ही बचे हैं, 65-70 साल के हो जाओ तो ये वसीयत बना देनी चाहिए। 70 के बाद कोई भरोसा नहीं है, 72 में जब भगवान महावीर स्वामी नहीं रहे तो तुम टिक जाओ तो सौभाग्य की बात है। तो पहले अपने माता पिता परिवार पुत्रजनों को बता दो कि हमारा अंतिम समय फलाने साधु के साथ गुजरना चाहिए, मेरा अंतिम समय फलाने सिद्ध क्षेत्र पे गुजरना चाहिए,